हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेमबा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डेली का करंट अफेयर की सीरीज़ चालू हो गई है। तो इसके तहत हम लोग बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर को कवर करेंगे और करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग जो स्टैटिक जीके है उसको भी कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके सभी पोर्शन हम लोग कवर करते चलेंगे और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आमतौर पे सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, छोटा हो या बड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। और ये आपको डेली आपका 4 बजे अवेलेबल हो जाया करेगा, है ना। तो प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा हाल ही में भारत ने अपने नागरिकों को सूडान से वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। ठीक है, ऑपरेशन, अब ऐसे क्वेश्चन पहले भी जो है कहीं ना कहीं ऑपरेशन, जैसे ये देखिए विकल्प में आप देखेंगे ऑपरेशन कावेरी, गंगा, ऑपरेशन गोदावरी, कुछ ऐसे विकल्प हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए ये हाल फिलहाल की घटना है। ठीक है, तो 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल से घटनाएं चल रही हैं। तो ये पहले इसका करेक्ट आंसर कर दें तो नागरिकों को जो है सूडान से वापस लाने के लिए अपने यहाँ भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सॉरी कहाँ गया, हाँ, ऑपरेशन कावेरी चलाए हैं। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। क्वात्रा साहब जो है विदेश सचिव हैं, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे ही अब बनाएगा। और एस जयशंकर साहब हमारे जो है क्या है, एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री। ठीक है, तो ऑपरेशन, अब मैं बात करूं ऑपरेशन गंगा, तो ये किस लिए चलाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो वहाँ के जो भी नागरिक थे, आमतौर पे स्टूडेंट्स थे, उन सबको वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। ठीक है, गोदावरी से ऑपरेशन कुछ है नहीं, ये तो ऐसे विकल्प है ना। तो गोदावरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है ना, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा, ऐसे कई सारी उपमाएं दी जाती हैं। तो ये यहाँ से याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे सूडान, है ना। सूडान का अपना क्या मामला चल रहा है तो उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले सूडान से जो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि सूडान जो है और उसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी खार्तूम है, राष्ट्रपति अब्दुल्ला हमदूक। ठीक है, और मुद्रा जो हो जाती है सूडानीज पाउंड। ठीक है, सूडानी पाउंड हो जाएगा। राष्ट्रपति क्या है, अब्दुल्ला हमदूक। इसको ज़रा आसपास का एरिया ज़रा देख लीजिए, है ना। तो हम लोग इसको जो है मैप में देखते हैं। मैप में देखिए ये है, अब इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा सूडान, ठीक है, हमारा तो नहीं है। अब सूडान में क्या मामला क्या चल रहा है, सूडान में अर्धसैनिक बल और वहाँ की सेना और सत्ता को हथियाने के लिए आपस में ही भिड़ चुकी हैं। ठीक है, और न्यूज़ में आप देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये है सूडान। ठीक है, सूडान है कहाँ एक्चुअली, सूडान आपका पड़ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप के कौन से वाले हिस्से में, पूर्वोत्तर वाले हिस्से में। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये देखिए ये जो है एशिया है ना, ये एशिया महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो कुछ पड़ोसी देशों को आप ध्यान रखेंगे। और बाकी यहाँ पे देखिए ये जो है ये सागर है, तो आमतौर पे लाल सागर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगी, स्वेज नहर ऊपर वाले हिस्से में। लेकिन अभी हम पड़ोसियों को देख लें तो देखिए सूडान राजधानी तो खार्तूम है ही है, तो इसका जो है पूरब में इरिट्रिया हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करें अब डायरेक्शन का, क्या आप देखते रहिए पूरब और दक्षिण, तो हम कह देंगे इथोपिया, है ना। पूरब और दक्षिण वाले पोर्शन में इथोपिया है। उसके बाद ये देखिए लाल सागर भी याद रखेंगे, पूरब में लाल सागर है ना, लाल सागर भी है। और दक्षिण में साउथ सूडान है, नाम भी उसका साउथ ही है। और दक्षिण पश्चिम में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। ठीक है, उसके बाद हम चार्ट देख लेते हैं
चार्ट जो है पश्चिम वाले पोर्शन में आप देख पाएंगे। फिर यहाँ पे इजिप्ट हो जाएगा, मिस्र है ना। तो ये कुछ पड़ोसी इसके जो देश हैं वो ध्यान रखेंगे। बाकी ये इसका फ्लैग है, तो इसको बस इतना सा ध्यान रखना था, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर से वापस अपने प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी इसी को हम लोग कवर करते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, ठीक है, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अब देखिए क्या क्या कैसे रिकवरी या रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है। तो देखिए 25 अप्रैल को INS सुमेधा ने 278 नागरिकों को भारत में जो है पहुंचाया, या INS सुमेधा। अब क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि INS या सूडान से के नागरिकों को रेस्क्यू करने में किसका इस्तेमाल नहीं किया गया या किया गया, ऐसा विकल्प दे देगा। तो INS सुमेधा और INS तेग, इन दोनों का इस्तेमाल किया गया है। और उसके अलावा जो फ्लाइट यानी कि एरोप्लेन की जो का इस्तेमाल किया गया है वो है C-130J, ठीक है। इसके उत्तरोत्तर 2 उड़ानें लाई गई हैं, 121 और 135 नागरिकों को रेस्क्यू किया गया है। और अब INS तेग भी इस क्रम में आगे जा रही है ना। तो ये ध्यान रखेंगे INS सुमेधा से। और ये जो है 25 अप्रैल के डेटा में, और 24 अप्रैल को इस बात पे चर्चा की गई, यानी कि ऑपरेशन कावेरी का जो है कहीं ना कहीं ऑपरेशन कावेरी को चालू किया गया 24 तारीख को, है ना। तो ये डेटा अब चूंकि आगे रेस्क्यू का कार्य अभी चल ही रहा है, तो अभी प्रोसेस में है। क्वेश्चन बन जाएगा तो क्या बनेगा कि कावेरी जो है, ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। तो कह रहा हाल ही में किस राज्य के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछने लग जाएगा कि दंतेवाड़ा किस राज्य में है, ठीक है। करंट से के साथ साथ बाकी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम। तो फिलहाल इसका डायरेक्ट आंसर जो है पहले छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आंसर ही देख लेते हैं। अभी नक्सली हमला हुआ है ना, सेनाओं पर, अभी अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसको आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इससे संबंधित ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन भी सकता है कुछ समय के बाद, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठाए जाएंगे जो स्टैटिक पोर्शन है ना। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ से संबंधित, जैसे उसके मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल हो जाएंगे, CM उसके, है ना। बेहतरीन इंसान है, अगर देखा जाए तो कई बार इंटरव्यू वगैरह में दिख जाते हैं। उसकी स्थापना हो गई थी 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, किसकी, छत्तीसगढ़ की। चूँकि ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और उसको तोड़ करके 1 नवंबर 2000 को 17वां राज्य भारत का बना दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं MP टूटने के बाद बिहार भी टूटता है, UP भी टूटता है ना। उसके बाद हम बात करेंगे राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके, ठीक है, राज्यपाल याद रखेंगे अनुसुईया उइके, ठीक है। और इसमें जिले जो हैं, जिलों की संख्या 33 है, विधानसभा में 90 + 1 91 सीटें हैं टोटल, ठीक है। तो 90 + 1 इसमें विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा में 5 सीटें हैं, ठीक है यहाँ पे। तो ये छत्तीसगढ़ से अभी के लिए इतना ही याद रखने की ज़रूरत है अभी, है ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसी में आप चलिए, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो कौन सा ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वर्तमान अध्यक्ष है ना। अमेरिका, रूस, भारत, चीन, ठीक है। ये प्रति माह भी बदलाव होता रहता है, इसलिए बदलते रहते हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। इस बात से यूक्रेन को बहुत ज़्यादा आपत्ति भी थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रूस हो जाएगा, है ना। स्क्रैचेस थोड़े ज़्यादा है। और हम बात करते हैं आगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा से क्वेश्चन क्या बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जैसे पूरे विश्व की जो है सैनिक या हम सेना कह लेते हैं, तो यही है, ठीक है। और ये UNO का एक हिस्सा है, उसका अपना एक चार्टर्ड है, चार्टर्ड
7वें हम जैसे अनुच्छेद पढ़ते हैं उसी हिसाब से वहाँ पे चार्टर्ड है। तो 7वें चार्टर्ड में 6 भागों में इसको तोड़ा गया है, ठीक है। यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और चलिए अच्छा, इसका जो है आगे भी मिलेगा ही मिलेगा, तो हम लोग आगे ही बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वर्तमान में, ये अप्रैल का डेटा है, ध्यान रखेंगे, अप्रैल में रसिया को बनाया गया है अध्यक्ष, ठीक है, सुरक्षा परिषद का। और देखिए यूएनए के बारे में बात करते हैं तो यूएनए की स्थापना कब हो जाती है, तो हम जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूएनए की स्थापना शुरुआत जो हो गई थी तो वो 10 जनवरी 1920 के टाइम ड्यूरेशन में ही, ठीक है ना। लेकिन अंततः जो है कहीं न कहीं फाइनली जो मुहर लग गया आधिकारिक रूप से, वो डेटा है 24 अक्टूबर 1945। तो हमें इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखिए भारत जो है, भारत के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन संस्थापक सदस्यों में से एक है। आप सोच रहे होंगे अच्छा संस्थापक सदस्य भारत कैसे बन जाएगा, 1945 में तो बना ही था। तो ये जो है भारत ने 1 जनवरी 1942 में भारत ने वोटिंग की थी। लेकिन उस समय वो सिर्फ ब्रिटेन का क्या था, एक उपनिवेश था, है ना, कॉलोनी के रूप में। लेकिन उसको मान्यता दे दी गई थी कि आप एक अलग जो है यहाँ पर, तो संस्थापक सदस्यों में से भारत एक रहेगा। अच्छा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो बाकी इसके जो संघ रहते हैं ज़्यादातर उनके भी और न्यूयॉर्क में ही रहता है। अच्छा, वर्तमान के अध्यक्ष जो है शाबा कुरैशी साहब हैं। और यहाँ पे जो आधिकारिक भाषा है ना, आधिकारिक जो भाषा है वो कौन सी है, भाषाएं हम देखेंगे तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, ये जो है कुछ आधिकारिक भाषाएं हैं। फिर से देखिए, अंग्रेजी, फ्रेंच, फिर चीनी, रूस, फिर अरबी और स्पेनिश, ठीक है। ये टोटल 6 क्या है यहाँ की आधिकारिक भाषा है। तो फिर से अंग्रेजी तो याद रखना नहीं है, सामान्य सा है कि अंग्रेजी रहेगा ही रहेगा। बाकी चीज़ें याद करने के लिए जैसे फ्रेंच, अब देखिए फ्रेंच चूँकि फ्रांस क्या है खुद स्थायी सदस्य है, चीन स्थायी सदस्य है, रूस स्थायी सदस्य है, अरबी और स्पेनिश ये ही दोनों कॉमन है। अब देखिए ब्रिटेन भी स्थायी सदस्य है। तो सामान्य सा हम, चूँकि अंग्रेजी इस्तेमाल अमेरिका या अन्य जो देश करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, काम चल जाता है। जो अलग जैसे फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश तो कॉमन है, बाकी ये स्थायी सदस्यों में से ही लिया गया है। समझ रहे हैं, जो भाषा वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी और स्पेनिश थोड़ा सा कॉमन है जो आप ध्यान रखेंगे। मैं वापस पुनः एक बार आपको चाहूँगा कि रिकॉल हो जाए कि आधिकारिक इसकी भी जो भाषाएं हैं वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी और रशियन। तो ये चारों जो है कहीं न कहीं उन 5 देशों से सम्मिलित हैं जो इसके स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सामान्यतया, है ना। नहीं तो इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। और एक चीज़ ये भी अवधारणा ध्यान रखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो देश, जितने भी देश हैं शामिल हैं, वही जो है देश काउंट किए जाते हैं। नहीं तो हम कहेंगे कि बताइए कुल देशों की संख्या विश्व में कितनी है, तो आप कहेंगे यार 197 है, 196 है या 200 है। ऐसा नहीं हम कहेंगे, 213 बताएंगे, अलग अलग किताबें कुछ बताती हैं। तो हमें क्या है, यूएनए में जो रजिस्टर्ड है वो देश क्या है, वही देश हम मानेंगे कि इस पूरे हमारे पृथ्वी पर हैं। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो 193वां देश जो है वो कौन है, तो सूडान ही है ना, जिस पे अभी मामला चल रहा है ना, ऑपरेशन कावेरी चलाई जा रही है। तो दक्षिणी सूडान जो है 193वां नंबर का देश जो यूएनए में शामिल हुआ, ठीक है। आई होप ये याद हो गया होगा। अरबी और स्पेनिश बस इतना ही ध्यान रखिए, अरबी और स्पेनिश ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन ये सब उन्हीं लोगों से मिलकर बना हुआ है। जो अंग्रेजी तो 2 लोग इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंच अकेला, फ्रांस, चीन और रूसी भाषा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है हमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके प्रमुख अंगों में देखिए चर्चा होने लग गई है। तो देखिए सबसे पहला, अच्छा इन सभी अंगों की मैं बात करूं तो इसका जो चार्टर्ड है, चार्टर्ड 7 में है ना, चार्टर्ड 7 में इस चीज़ की चर्चा है। और इसमें जो है टोटल 6 अंग हैं। पहला महासभा या आम सभा, तो ये ही जो है एक तरीके से मैं कहूँ मुख्य जो है पूरा जो है यूएनए का मुख्य हिस्सा यही है, मुख्य भाग यही है ना, न्यूयॉर्क में ही रहता है। सुरक्षा परिषद, तो इसे हम पूरे तरीके से जब नाम लेते हैं तो कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ही जो है यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि कौन स्थायी या, अब यहाँ पे सदस्यों में बात करूँ तो यहीं पे सदस्य आमतौर पे रहते हैं 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, है ना। तो अभी उसकी चर्चा करते हैं, आगे देख लेते हैं। पहले आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तो ये आर्थिक क्रियाओं से संबंधित चीज़ों को देखता है। न्यास परिषद, न्यास परिषद के बाद अंतर्राष्ट्रीय, जो ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से और सुरक्षा परिषद से। तो यहाँ तो ये न्यूयॉर्क ही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हो जाता है द हेग, नीदरलैंड की राजधानी द हेग में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, ठीक है। उसके बाद सचिवालय, सचिवालय जो सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी लोग होते हैं वो लोग इसमें अपना बैठते हैं, ठीक है, उसमें अपना काम करते हैं। तो ये कुल 6 अंग है जिसको उसके जो है चार्टर्ड 7th में इस चीज़ की जो है परिकल्पना है कि यहाँ पे 6 सदस्य होंगे, ठीक है। हमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ध्यान रखना है कि ये अलग जगह पे इसका मुख्यालय है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम सुरक्षा परिषद की चर्चा पुनः करते हैं आगे बढ़ करके, और क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। स्थायी सदस्यों में इसको मैं चाहूँगा कि आप याद कर लें आसानी से। तो देखिए मैंने कहा था अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। तो देखिए अमेरिका और ब्रिटेन इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था देखिए अंग्रेजी जो भाषाओं में याद करना है, अभी मैं फिर भाषा को भी रिकॉल करा रहा हूँ। इंग्लिश, ये दोनों अमेरिका और ब्रिटेन दोनों इंग्लिश इस्तेमाल कर लेते हैं, वो अलग बात है किस फॉन्ट में या किस तरीके से। बाकी रूस का अपना रसियन, फिर फ्रांस का फ्रेंच और चीन का चीनी। तो देखिए ये एक भाषा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, 6 भाषाओं में 5वां कौन सा हो जाएगा, अरबी, अरबी और उसके बाद स्पेनिश, अभी जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं उसमें, ठीक है। तो ये हमारे 6 जो हैं इसके आधिकारिक भाषाओं में शामिल हो गए, इंग्लिश, अमेरिका और ब्रिटेन, ठीक है। अगर आप इसको जैसे आपको याद नहीं हो पाता हो, कुछ ऐसे समस्याएं होती हैं, तो कुछ आप इसको तुरंत लिंक बना सकते हैं। लिंक बनाने के लिए कह सकते हैं कि अमेरिका और रूस ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ध्रुव विरोधी हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका और रूस के बीच जो है अमेरिका और रूस के बीच कोई भी देश सामान्यतः फंस जाता है तो हम लोग कह लेंगे अभी यूक्रेन को, है ना। उसको ज़बरदस्ती नाम नहीं लाएंगे, या हम कह सकते हैं कोई भी मामला अमेरिका और रूस के बीच में ही फंसता है। दुनिया की जो भी समस्याएं आती हैं कहीं न कहीं इधर उधर से टहलते टहलते अमेरिका और रूस के बीच में ही आ जाती हैं, अमेरिका और रूस के बीच में ही, ठीक है। इसको अब देखिए बन ही गया, इसको याद कर लें। तो अमेरिका और रूस, ठीक है, और रूस के बीच कोई भी मामला फंस जाएगा, है ना, मैटर कोई भी मामला फंस गया, है ना। तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है, अमेरिका और रूस ये तो हो ही गए, बीच से क्या हो जाएगा देखिए ब्रिटेन और चीन, उसके बाद फ्रांस, बस इतना सा है, बस सामान्य सा ऐसे ही कि आपको मोटा मोटी आइडिया रहे और आप आंसर कर पाएँ। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है या कौन सा है, ठीक है। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन नहीं याद ऐसे होता है तो वो कह सकते हैं अमेरिका और रूस के बीच मामला, आमतौर पे कोई भी मामला हो दुनिया का उन्हीं के बीच में जाके फंसता है, उन्हीं के बीच जा कर के फंसता है, ठीक है।
तो बीच से, बस से ब्रिटेन, है ना, फिर चीन और फंसने से फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए तो आगे अब नहीं है, ये वीडियो यहीं समाप्त की जाती है ना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लगातार चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा साझा करिए। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।